अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं कश्मीरी यूथ जो है, टीनेजर्स है, उनको मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ जो कि हमारे विलेज में है, विलेज के यूथ्स है जो वेटनरी का थोड़ा कुछ जानते हैं। जो गवर्नमेंट है, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, AI टेक्नीशियंस को 550 के करीब अपॉइंट करना चाहती है। तो इनके लिए खुशखबरी है, वो कंसर्न जो वेटनरी ब्लॉक ऑफिसर्स है उनसे रब्ता रखे। तो ये जो गवर्नमेंट हमारी J&K गवर्नमेंट है, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 29 इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स अगले 5 साल में जो शुरू करने जा रही है, उसमें इनका एक सबसे बड़ा जो अनएम्प्लॉयमेंट का है वो है AI टेक्नीशियंस उनको लेने हैं, वो 550 के करीब लेने हैं। तो बाकी मैं आंकड़े आपको जो कश्मीर में जो डेयरी इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है उसके पहले जो प्रेजेंट आंकड़े जो है और कहाँ हम मिसिंग है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू। फिर जो मैं इस वक्त पुलवामा में हूँ, एक कैटल फार्म मेरे नीचे है, मैं उसके ऊपर छत पे ये वीडियो बना रहा हूँ। उनसे भी मैंने बात की है, तो रिसर्च जो है टोटल आंकड़े में बताना चाहता हूँ इस वक्त प्रेजेंट क्या है, जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है। फिर जो रिसर्च है हमारी, जो हमने मुख्तलिफ फार्मर्स जो है या इससे जुड़े जो बहुत स्पेशलिस्ट है उनसे बात की है, वो भी हम आपको बताएंगे। इस वक्त जो J&K में कैटल इंडस्ट्रीज जो है वो 31.45 लाख की है इंडस्ट्री, जो मतलब टोटल डेयरी जो कैटल हमारी है उसमें सब कुछ आता है। उसमें जो रीजन्स का जो अकाउंट हम देखेंगे इंडिया के टोटल पॉपुलेशन के हिसाब, वो 1.04% आती है। उसमें जो कैटल एंड बेफेलोज है वो 10.90 है, जो कंसिडरेबल ब्रीडेबल कहा जा सकता है उनको। बाकी 31.45 में से 10.90 आप निकालो, खाली 10.90 इस वक्त ब्रीडेबल है, जो हमें कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रीजनस मिल्क इकनॉमी के लिए ज़रूरत, मतलब जो हमें है इस वक्त ब्रीडेबल या मिल्क जो हमें प्रोवाइड करती है या प्रोड्यूस करती है, वो 10.90 है खाली। जो भी इस वक्त जो रिसर्च आंकड़े गवर्नमेंट के 21, 22, जो भी इस वक्त मिल्क प्रोडक्शन इन J&K है वो है 25.94 लाख MT है, टन्स में है ये। तो इतनी ही है खाली J&K में 25.94, जिसमें कि हम अगर देखेंगे काउ मिल्क वो है 2380 लीटर्स, जो कि आइंदा 5 साल में गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है 4300 लीटर्स 27 तक, जो इनका प्रोग्राम है। इस वक्त की अगर इकोनॉमी, सबसे बड़ी जो बात आती है इकोनॉमी, जो डेयरी या मिल्क इकोनॉमी इन J&K की कितनी है, वो है ₹9080 करोड़ जो है मिल्क इकनॉमी। जो भी वेटनरी से है, मतलब वेटनरी से ताल्लुक़ रखते हैं या वेटनरियन है या वेटनरी से कुछ भी रिलेटेड बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए ख़ास वीडियो है। मैं ये जो आंकड़े हैं सारे गवर्नमेंट के रिसर्चेबल आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी आप अगर करना चाहते हो, कहाँ किस रीजन में वीक हो, कहाँ वीकनेस है, वो आप उनको ओवरकम कर सकते हो या बढ़ाना चाहते हो तो वो बढ़ा सकते हो आप। तो अपना बिजनेस आप अपग्रेड कर सकते हो या बढ़ा भी सकते हो। आपको इन आंकड़ों से आपको काफ़ी मदद मिलेगी, इस वीडियो से भी आपको काफ़ी जानकारियाँ मिलेंगी। जो इस वक्त डेयरी इंडस्ट्री इन J&K में है वो है तकरीबन वो ख़ास मतलब एरियाज़ है जहाँ पर उतने AI वर्कर्स की वजह से जो है वो मतलब ख़ास इम्प्रूव है नहीं, क्योंकि बहुत सारे गांव ऐसे भी पिछड़े हुए हैं
जहां अभी AI फैसिलिटीज़ नहीं हो रही है। जो मैंने पहले ही कहा था, जो वीडियो के थंबनेल में भी है, जो 550 के जो टेक्नीशियंस अपॉइंट करने हैं, तो वो उसी कमी को दूर करना है। AI जो है, हम जानते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या मसनूई तरीके से जो सीमेन कैटल में हम डालते हैं, उससे जो इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी होती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है, रिड्यूस्ड ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज कम हो जाते हैं। ये बहुत सारे गाँव में बहुत अभी है नहीं, ख़ास तौर पर जम्मू रीजन में। कश्मीर डिवीज़न में तो बहुत हद तक तो और कम किया गया है, बट जो जम्मू डिवीज़न है उसमें काफ़ी अभी कम है। अगर हम JK का पूरेबल जो ब्रीड है वो 30% है इस वक्त। जो AI कवरेज, जो कश्मीर डिवीज़न की बात मैं करता हूँ, जो मैं जैसे जो भी पोस्ट भी मैंने कहा, जो AI ख़ास तौर पर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई तरीके से जो सीमेंट, वो कवरेज कश्मीर डिवीज़न में कितनी है? वो 61% है। जम्मू में जो जम्मू डिवीज़न है हमारा, उसमें काफ़ी कम है, 17% है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे डेवलप्ड कंट्री, उनमें 100% होता है बराबर। उसमें फ़िलहाल 40% हम कश्मीर डिवीज़न भी पीछे है, ये बहुत बड़ी कमी है। 100% जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसमें कश्मीर डिवीज़न जो है 61% है और जम्मू 17% है। जो सबसे सिचुएशन वर्स है जम्मू के प्रांत में, जो जम्मू डिवीज़न है हमारा, वो तो रियासी, पुंछ, राजौरी, रामबन, जहाँ पर AI जो है वो 10% है। तो इसका मतलब 90% वहाँ वैकेंट है। AI जो इंसेमिनेशन होती है वो है ही नहीं, वो फैसिलिटीज़ वहाँ है ही नहीं। तो रियासत की बात अब छोड़ो, वहाँ तो अब ऊपर वाले ने छप्पड़ फाड़ के दिया है। वहाँ लिथियम जो है, अभी कल ही न्यूज़ आई थी, तो रियासी में लिथियम के पहाड़ निकले हैं। तो अब सारा कंट्री दारमदार रियासी और हम JK सब वासी है, खुशी से झूम रहे हैं। तो हमारे ही स्टेट में ये लिथियम का भंडार निकला हुआ है। फिर भी मैं अब इस वक्त जो वीडियो है, रियासी, पुंछ और राजौरी, रामबन, वहाँ जो AI की जो फैसिलिटीज़ है वो खाली 10% की है। तो वहाँ अगर देखेंगे ब्रीडेबल कैटल कितना है, वो खाली 25% है। बाकी वहाँ आप समझ सकते हो, जो वेटरनरी से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हीं के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो वहाँ खाली 25% है। कश्मीर डिवीज़न में जो लार्जेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर AI कवरेज होती है, वो है हमारा कपवारा, जहाँ पर 24% है। वहाँ पर भी इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। तो शॉर्टेज ऑफ AI टेक्नीशियंस, तो जो मैंने पहले भी कहा था 550 की तादाद में लेने हैं, प्राइवेट या इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, ताकि फार्मर्स को ये सर्विस डोर स्टेप्स पर आ जाए। तो तीसरी बात, मैं अब ये गवर्नमेंट के आंगड़ी थी, जो गवर्नमेंट की बात मैंने कही थी। अब जो मैं पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जो मैंने फार्मर्स से भी यहाँ पुलवामा में बात की है, दिन ब दिन जो गांव में जो लोग रहते थे, हर कोई 1 गाय, 2 गाय या 3 गाय जो पालते थे, अब दिन ब दिन वो भी कम होती जा रही है। उसका जो मेन रीज़न है, जो गांव वालों से मैंने बात की है, कि जो नई जनरेशन है, हर कोई लड़की, हर कोई लड़का जो है अब काफ़ी पढ़े लिखे हुए हैं। आप देख पिछले ही दिनों जो रिज़ल्ट भी आया है KS IAS का, उसमें गांव शहर की लड़कियां भी अब IAS में या IPS या KS में आ रही हैं, लड़के भी अब आ रहे हैं। तो उनका जो फिर बाद में पढ़कर वो कैटल या घर में ये डेयरी या गाय या कोई बेफेलो, कोई भी कैटल रखना नहीं चाहती है, वह एक एडवांस फार्म में आ जाते हैं, तो वो नहीं रखे। और सबसे बड़ी बात जो मैंने गांव वाले से यह बात की है, जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं जिन्होंने MA MSc किया है,
وہ بھی وہیں شادی کرتی ہے جہاں پر گائے کیٹلز یا شیپ وغیرہ یا مرغے وغیرہ نہیں ہو. ان کی بھی ترجیح وہیں انہی گھروں میں ہوتی ہے جہاں پر یہ چیزیں نہ ہو. تو یہ گاؤں والے تو اس کا مطلب ہے جو بھی اب گاؤں میں بھی اب ترقی یافتہ ہو رہے ہیں وہ بھی یہ چیزیں نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو اس سے بھی کیٹل میں بہت فرق پڑ رہا ہے. تو یہ رہی اب مطلب جو ڈیری جو کیٹلز ہے ان کی پاپولیشن کے بارے میں جو ہے جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایسی چیزیں اب ہو رہی ہے. اب جو ہم نے بہت سارے جو ریسرچ ہے اس سے جو وابستہ لوگ ہیں ان سے بات کی ہے کہ پھر کیسے یہ چیزیں ہو جائے گی. تو اس سے سب سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کنورٹ ہمیں ہونا ہے کہ ڈیری فارمز میں یہ جو گائے 1-2 پالتے ہیں گھر میں دودھ کے لیے جو نئی جنریشن ہے ان میں یہ دقت آ رہی ہے. جو پڑھے لکھے ہیں ان کی دقت آ رہی ہے کہ ہمارے یہ گھر میں نہیں رہنے چاہیے. تو اس کے لیے اب جیسے آسٹریلیا میں ہیں یہ ساری چیزیں اب جو ان امپلائمنٹ یوتھ ہے چاہے اس میں لڑکیاں بھی رہیں گی یا لڑکے بھی رہیں گے یہ کاؤ فارمز میں چینج ہونی چاہیے. بہت سارے جو ہمارا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ پلوامہ میں ہے جہاں سب سے زیادہ ملک پروڈکشن ہوتی ہے وہاں بہت سارے یوتھس نے تو آلریڈی کاؤ فارمز میں بہت سارے کاؤ فارمز وہاں ڈیولپ ہو گئے ہیں. اسی طرح ہر کسی ڈسٹرکٹ میں یہ چاہیے جو یوتھس ہے ان کو کاؤ فارمز ہونی چاہیے. اس میں جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ڈسٹرکٹ امپلائمنٹ کاؤنسلنگ سینٹر وہ بھی لون دیتا ہے یا EDI ہے وہ بھی لون پرووائڈ کرتا ہے. ان کو بھی اب کچھ ان رولز میں تھوڑا بہت چینج کرنا چاہیے کیونکہ میں نے لوگوں سے یہاں بات کی ہے کہ میں نے کہا آپ کاؤ فارمز میں کیوں نہیں چینج کرتے ہیں کیونکہ وہ EDI جو بھی کنسرن ہے وہ گریزنگ فیلڈ پہلے ان کو ڈھونڈتی ہے. تو گریزنگ فیلڈ میں تو آلریڈی آپ کو اس وقت پتہ ہے کہ گریزنگ فیلڈ سب جگہ کو قبضہ کیا گیا ہے ان کو ہٹایا جا رہا ہے. وہ نام کی گریزنگ فیلڈز ہے کسی جگہ گریزنگ فیلڈ اب ہے ہی نہیں یا اگر ہے وہاں گاؤں والے اپنے پشو جو کیٹلز ہے وہاں نکالتے ہیں. میں نے کہا کیوں نہیں نکالتے ہو یہاں بھی ایک وہ مانو ایک جہالت بھی ہے جن کا کہتے ہیں یہ گاؤں والے کہتے ہیں جن کا کسی گائے کو یہاں باہر گاؤں والے نکالتے ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں نہیں نکالتے ہو کہتے ہیں جس کا پاس بھی کوئی اڈر یا جو تھن جس کو ہم کہتے ہیں جو گائے زیادہ دودھ دیتی ہے اس کی جو نظر لگ جاتی ہے. میں نے کہا اچھا اتنی خوبصورت کشمیر کی آنکھیں ہیں تو اتنی نیگیٹو وہاں نظر جاتی ہے کہ گائے دودھ بند دینا کرتی ہے. تو مطلب گاؤں والے ہنس پڑے وہاں سے. تو مطلب یہ ہے کہ جب ایک گائے رہی کہ گھر میں پاس گھر میں وہ چیزیں رہتی ہے نیگیٹو انرجی آ جاتی ہے تو کنورٹ کرے فارم میں بھی وہیں رکھنا ہے. ان میں جو گریزنگ فیلڈ ہے اب نئی ٹیکنیکس آئی ہے جس کے پاس کم جگہ بھی ہے وہ گھاس میشین سے کاٹ کر بھی وہاں دے سکتا ہے یا گریزنگ فیلڈ اگر ہے اس کو تو زیادہ ہی اچھا ہے. باقی تو یہ جو EDI ہے ہمیں اس میں رولز میں کچھ چینج لانی چاہیے تاکہ جو یوتھس ہے وہ کاؤ فارمز میں ہی چینج کرے. جو بھی اب دقتیں آ رہی ہے سوسائٹی میں مطلب ان کے ساتھ شادیاں نہیں ہو رہی ہے جن کے پاس گھر میں گائے ہے ان کو اب EDI کو یہ کنورٹ اگر ملک کو ہمیں بڑھانا ہے ملک پروڈکشن کو ہمیں بڑھانا ہے تو یہ کاؤ فارمز میں ہی چینج ہو جائے گی. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اگر یہ کنورٹ ہو جائے گی میں نے کہا کہ کتنا یہاں ویکنٹ ہے کتنا یہاں جو گورنمنٹ بھی مدد کرنا چاہتی ہے کتنی اسکیمیں لانا چاہتی ہے اس وقت کی تاکہ جو کاؤ ملک ہے یا ڈیری پروڈکٹس ہے ان میں بڑھوتری ہو. اور یہ ان لوگوں کے بھی آس پاس بھی ویڈیو ہے ہماری کچھ کمپنیاں یہاں میں نے آنکڑے یہاں بتائے 61% تو یہاں ہی جو AI کی فیسلٹی یا پروڈکشن ہے جموں میں 17 ہے تو یا 24 ہے. تو اس لحاظ سے سارے جو ویٹرنری کے جو کمپنیوں کے جو میڈیسن سینٹ بیٹھے ہیں وہ جموں میں بیٹھے ہیں تو بزنس سارا کشمیر میں ہے. ان کے لیے بھی یہ میرے لگتا ہے کہ ان کی بھی آنکھیں زوم ہو جائے گی بڑی ہو جائے گی کہ ہمیں کہاں یہ بزنس آپریٹ کرنا ہے کہاں چیز یہ رکھنی ہے تاکہ آپ کی بھی بزنس ہو جائے اور ہماری بھی پروڈکشن میں یہ کافی
انکریز ہو جائے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.